ज्ञात करें कि नीचे दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसे करने से पहले चलिए हम एक बार दोहरा लेते हैं कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम गिनते हैं, गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जब मैं कहती हूँ कि ठीक 2 गुणनखंड, तो इससे मेरा मतलब है कि वो 2 गुणनखंड हैं, एक पहला गुणनखंड है 1 उनमें से, और दूसरा गुणनखंड वो संख्या स्वयं है। तो वो प्राकृत संख्याएं जिनके की गुणनखंड 1 और वो संख्या स्वयं होती है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं 3 ले लूं तो 3 को मैं लिख सकती थी 1 गुणा 3, यानी कि इसके 2 गुणनखंड है 1 और 3। क्या इसके अलावा, क्या 1 और 3 के अलावा कोई अन्य ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कि अगर हम गुणन करें तो मुझे 3 मिले? जी नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके की गुणनखंड 1 और 3 स्वयं है। और इसी तरह से भाज्य संख्याएं क्या होती हैं आप समझ ही रहे होंगे। जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती वो भाज्य होती हैं, या फिर जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, कौन सी अभाज्य, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए हम 24 की बात करते हैं। तो अगर मैं 1 और 24 को गुणा करती हूँ तो मुझे 24 मिलता है, ये तो मुझे पता है। तो 1 और 24 के गुणनखंड हैं। लेकिन क्या 1 और 24 के अलावा भी ऐसी कोई और संख्या है, ऐसी कोई और प्राकृत संख्या है जिसको कि अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे 24 मिल जाए? सोचिए इस बारे में। अगर मैं 2 और 12 को गुणा करती हूँ तो भी मुझे 24 मिलता है। इसका मतलब है कि 2 और 12 भी इसके गुणनखंड है, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 24 के गुणनखंड 2 से तो ज्यादा ही है, ये तो तय बात है। और अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 और 8 को मैं गुणा करूं तो भी मुझे 24 मिलता है। और इसी तरह से अगर मैं 4 और 6 का गुणन करती हूँ तो भी मुझे 24 मिलता है। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि 24 के 2 से तो काफी ज्यादा गुणनखंड है हमारे पास, इसलिए 24 ये एक भाज्य संख्या है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 2 की। तो अगर मैं 2 को ले लूं तो 2 को मैं 1 गुणा 2 लिख सकती हूँ। क्या 1 और 2 के अलावा कोई और तरीका है जिससे कि मैं 2 को दिखा सकूं? जी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के अलावा ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी जिसको कि अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे 2 मिल जाए, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ रोचक बात यह है कि 2 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी। 2 एक सम संख्या भी है और ये एक अभाज्य संख्या भी है, और 2 के अलावा ऐसी कोई अन्य सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। और आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों है, और मैं चाहती हूँ आप इस बात का स्वयं पता लगाएं कि ऐसा क्यों है। और बड़ी ही सीधी सी बात है कि अगर हम कोई और सम संख्या लेते हैं तो वो संख्या और 1 तो उस संख्या का गुणनखंड होंगे ही होंगे, और वो सम संख्या 2 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम इस बात से एकदम ही निश्चित हो सकते हैं कि किसी भी सम संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, 1, 2 और वो संख्या स्वयं। इसलिए 2 के अलावा ऐसी और कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। 2 ही मात्र हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। अब अगर मैं 1 को ले लूं तो मैं 1 को बस 1 गुणे 1 लिख सकती हूँ, और हमारी जो स्थिति थी वो ये है कि कोई संख्या अगर 1 से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है तो वो अभाज्य होती है। तो आप सोच सकते हैं कि 1 अभाज्य होगा, लेकिन हमारी एक स्थिति और ये भी थी कि कोई भी संख्या तभी अभाज्य होगी अगर उसके मात्र 2 गुणनखंड होंगे, और हम कह सकते हैं कि 1 के पास तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड है जो 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 अभाज्य तो नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 का 1 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है तो 2 से ज्यादा तो नहीं ही होगा। इसलिए 1 ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ना ही ये अभाज्य है ना ही भाज्य। चलिए अब हम 17 की बात करते हैं। अगर मैं 17 को देखूं तो मैं 17 को 1 गुणा 17 लिख सकती हूँ, लेकिन क्या 1 और 17 के अलावा कोई अन्य ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कि गुणन मुझे 17 दे दे? 2 तो नहीं है, 2 तो 17 को विभाजित नहीं करता, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं, 13, 14, 15, 16, 17। तो हम देख सकते हैं कि 1 से 17 के बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 17 को पूरी तरह से विभाजित करे। तो हम कह सकते हैं कि 17 के मात्र 2 गुणनखंड है हमारे पास, इसलिए 17 एक अभाज्य संख्या है।